क्या कहिएगा, बिहार चुनाव नजदीक है, किसको सीएम देख रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ जो बिहार के लोग प्रस्त होते हैं ना कि नौकरियां नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंडस्ट्रियां नहीं है। जब तुम 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखोगे और उसकी बातों में आकर के इलेक्शन में वोट डालने जाओगे तो बिहार कभी तरक्की नहीं करेगा। ये वेल एजुकेटेड बंदा है, वेल एजुकेटेड बंदा है, बोलने का सलीका है इसके पास, डिग्री है इसके पास, ये फॉरेन कंट्रियों में जाकर के इंडस्ट्रियां लगवाने का दम रखता है बिहार के अंदर, रोजगार उत्पन्न करने का दम रखता है। किशोर भी है, बिहार बाहर से पढ़े हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, कई राजनीति उसमें उन्होंने काम भी किया। इलेक्शन में आईपैक जैसी कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है भारत के अंदर, वो भी चुनाव में लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें सीएम बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नीतीश और लालू की सरकार नहीं बनेगी इस बार। विचार नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती। उनके विचार सुन लेना। आज उनको सत्ता के लिए समझ आ रहा है कि बिहार जो है पीछे जा रहा है। आज जब ये सीटें लेकर के आते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, अच्छी 5-6 सीटें लेकर के, 5 सीटें लेकर के आए, ठीक है, 5 पे लड़े, 5 लेकर के आए। इनको समझ आ गया, बिहार के कई लोग जाग गए कि हाँ भविष्य अच्छा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, युवा है, और ये कहीं ना कहीं युवाओं के हित की बात सोच सकता है। युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं। हाँ, 9वीं फेल है उसका वो भाई, वो पायलट की ड्रेस पहन के, जिसका मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं होगा, वो हवाई जहाज चला रहा है कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, मुझे भेजो। ड्रामा कर रहा है सेना के जवान के ऊपर, वो सेना के शौर्य का मजाक उड़ा रहा है। उसका वो दूसरा भाई जो है वो क्या कह रहा है, मच्छी भात खाओ सावन के अंदर। उसके पिताजी राहुल गांधी को मटन खिला रहे हैं, कह रहे यगुवंशी हैं। कृष्ण जी के परिवार के लोग मटन बनाते थे या खाते थे, बताइए। ये हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं खुलेआम, और हम मूर्खों की तरह यादव करके इनके साथ चल रहे हैं। हम भी उतने दोषी हैं, हम भी पापी हैं, ये कर्म हमारे साथ जाएंगे। इसका वो दूसरा लड़का, वो दारू पी के होली में कह रहे हैं दरोगा ठुमका लगाओ, नहीं सस्पेंड कर देंगे। ये अभी पुलिस की नहीं माने, जब कुछ है नहीं है, ये बाद में पुलिस को समझेंगे क्या हालत होगी वहां की। चोरी, डकैतियां, दंगई, बदमाशियां। तो कह रहे इस समय जंगल राज हो गया है, नीतीश बाबू का राज में जंगल राज है बिहार में। अच्छे लोग बिहार होकर के आ रहे हैं। कितने लाख की आबादी जाकर के प्रयागराज चली गई, चाहे वो बोट से गई, चाहे बस से गई, चाहे साइकिल से गई, चाहे रिक्शा से गई, कोई उनको दिक्कत नहीं हुई। किसी माई के लाल ने उनको रास्ते में लूटने का काम नहीं किया, और गुंडागर्दी हो रही है। लालू यादव हिंदू है ना, लालू यादव हिंदू है ना। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे एक जगह दिखा देना किसी कंजक को पूछते हुए, मगर मैं आपको 3600 वीडियो दिखा दूंगा कि ताजिया की पूजा करते हुए, और लालू यादव राजा की तरह बैठे हुए हैं, बीवी ताजिया को पूज रही है। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, लालू यादव की कहीं कंजक पूजक पे या हिंदू उसमें दिखा देना कि वो ऐसी वीडियो दिखा दो, मगर मैं आपको ताजिया जो मुसलमानों का फेस्टिवल है और टोपी पहनते हुए मैं 36 वीडियो दिखा दूंगा। उन्होंने खजूर खिलाया रमजान में, उसका कर्ज अदा कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात के हो रही है, राहुल गांधी पहुंचे हैं बिहार, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो 50% का कैप है रिजर्वेशन में, इसको पार करना है, इसको आगे और बढ़ाना है, क्योंकि ये 10% वाले लोगों ने, अपर कास्ट वालों ने 90% को दबा के रखा हुआ है, नौकर बना के रखा। मैं ऐसी टिप्पणियां करता नहीं, लेकिन मेरा मन वाकई में करता है ये जूता उतार के ना पहले हाथ में पकड़ो। और ये बिहार नहीं, जिस भी राज्य के लोग यहाँ पे आके बोलते हैं ना नौकरियां नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इस पे बात करो, उस पे बात करो, उन्हें जूता मारो। और कंपेयर किससे करेंगे? अमेरिका देखो कहाँ पहुंच गया, वो चाइना हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ, वो कहां पहुंच गया, वियतनाम कहां जा रहा है, जापान कहां पहुंच गया, ये भी आजाद हुए, वो कहां पहुंच गया, भारत का है। अबे मूर्खो, उधर एक अलग समुदाय को इतनी सारी चीजों की सहूलियतें नहीं दी जाती हैं। वहां आरक्षण नाम की चीज नहीं है, वहां पर देश को तोड़ने की रणनीतियां नहीं चलाई जाती हैं, वहां पर सांप्रदायिक दंगे करने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, वहां आरक्षण की भीख नहीं दी जाती है, तब वो संपन्न है, तब वो सुई से लेकर धागा तक बना रहे हैं। और तुम्हारे देश का अगर बजट 48 लाख करोड़ है तो उसमें से 20 लाख तो आरक्षण को देना है, 20 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद सांप्रदायिकता फैलाओ, संस्थाएं जलाओ, उनको रिपेयर करने में दो। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? क्योंकि मोदी जी ने भी अब कहा है ना कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। भैया फिर पहले एक बताओ, पंडित नेहरू कहते तो मैं पंडित हूँ, उनकी बेटी ने एक पारसी से शादी करी खान से थी, लेकिन अब उन्होंने थप्पा पारसी का लगा दिया, तो मैं कहता हूँ चलो पारसी से करी। राजीव गांधी पारसी होने चाहिए थे या पंडित होने चाहिए थे? आप बताइए। पारसी होने चाहिए थे। राहुल गांधी कैसे दैत्य ब्राह्मण हो गए, बताइए मुझे। कौन इनके बाप दादा कश्मीर में गए थे पंडित बनने के लिए? हैं पारसी से तुम खुद तो अपना धर्म बता नहीं पा रहे हैं, और तुम्हारी दादी ने किराए पे तो सरनेम लिया था। अगर मैं मेहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मेहता हूँ, मेरे पुश्तों का नाम दिया हुआ है, आपका भी सरनेम होगा, इन भाई का भी होगा, गर्व से बोलते हैं। सबका होता है, कोई शुक्ला होता है, कोई कौशल होता है, कोई दत्त होता है, कोई दत्ता होता है, सबको गर्व होना चाहिए। ये अपना धर्म नहीं बता पा रहे और निकल पड़े साइकिल चला करके कि भैया जाति जनगणना कराएंगे, उनको बता रहे हैं।
आज तक बताइए 55 साल इन्होंने राज किया है। जाति जनगणना भी करा दी, आरक्षण भी बांट दिया, कितने लोगों ने तरक्की कर दी। आज देश के अंदर अगर निचला कुचला SC ST OBC है, आरक्षण इन्हीं को मिला, मुझे तो नहीं मिला, हमारे को तो नहीं मिला। हम संपूर्ण फिर भी तरक्की कर रहे हैं अपने बलबूते को, कि हमने पढ़ाई पे जोर दिया, हमने अपने धंधे पे जोर दिया, अपने परिवार के कहने पे चले, एजुकेशन। ये कहाँ है? इन्होंने इनको काटा है। यही कह रहे हैं 10% वाले जो लोग बैठे हैं ना ऊपर में, अपर कास्ट वाले, इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके रखा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कब्जा करके रखा ही नहीं। तो कितने यादवों के पास प्राइवेट जेट है, कितने यादवों के पास 100 करोड़ की बिल्डिंगे हैं और प्रॉपर्टियां, बताइए। लालू प्रसाद यादव के अलावा बताइए, उसके घर में खुद के 2 विकास झूल रहे हैं, बाकी भारत का विकास टूट गया। अब बताइए, अखिलेश यादव है ना, कितने यादवों के पास इतनी सारी इंडस्ट्रियां चल रही हैं प्राइवेट, कितनों के कारखाने चला रहे हैं, कितनों को 100 200 हजार करोड़ के मालिक बने हुए हैं यादव, बताइए। लेकिन अखिलेश यादव का पूरा परिवार उठा लीजिए। देखिए, जिस परिवार को इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, जो कि योग था 144 साल बाद, 44 साल का योग बना था, ये परिवार जाके कुंभ में स्नान नहीं करने आया। मगर आपको 36 वीडियो दिखा दूंगा। ये देखिए किस तरह से दोनों भाई जो है छतरी वाली टोपी पहन रहे हैं। देखो भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो भाई, मैं भाजपा का समर्थन नहीं हूँ, ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना, गीता में लिखा है जो धर्म के साथ खड़ा होगा हमें उसके साथ खड़ा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। हमें उसके साथ डट के खड़ा है, क्योंकि गीता में लिखा है, और हम अपनी गीता से चलेंगे भाई। इस समय जंगल राज हो गया है, नीतीश बाबू का राज में जंगल राज है बिहार में। अच्छे लोग बिहार होकर के आ रहे हैं, कितने लाख की आबादी जाकर के प्रयागराज चली गई, चाहे वो बोट से गई, चाहे बस से गई, चाहे साइकिल से गई, चाहे रिक्शा से गई, कोई उनको दिक्कत नहीं हुई। किसी माई के लाल ने उनको रास्ते में लूटने का काम नहीं किया, और गुंडागर्दी हो रही है। लालू यादव हिंदू है ना, लालू यादव हिंदू है ना। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे एक जगह दिखा देना किसी कंजक को पूछते हुए, मगर मैं आपको 3600 वीडियो दिखा दूंगा कि ताजिया की पूजा करते हुए, और लालू यादव राजा की तरह बैठे हुए हैं, बीवी ताजिया को पूज रही है। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं आपके चैनल पे, लालू यादव की कहीं कंजक पूजक पे या हिंदू उसमें दिखा देना कि वो ऐसी वीडियो दिखा दो, मगर मैं आपको ताजिया जो मुसलमानों का फेस्टिवल है और टोपी पहनते हुए मैं 36 वीडियो दिखा दूंगा। उन्होंने खजूर खिलाया रमजान में, उसका कर्ज अदा कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात के हो रही है, राहुल गांधी पहुंचे हैं बिहार, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो 50% का कैप है रिजर्वेशन में, इसको पार करना है, इसको आगे और बढ़ाना है, क्योंकि ये 10% वाले लोगों ने, अपर कास्ट वालों ने 90% को दबा के रखा हुआ है, नौकर बना के रखा। मैं ऐसी टिप्पणियां करता नहीं, लेकिन मेरा मन वाकई में करता है ये जूता उतार के ना पहले हाथ में पकड़ो। और ये बिहार नहीं, जिस भी राज्य के लोग यहाँ पे आके बोलते हैं ना नौकरियां नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इस पे बात करो, उस पे बात करो, उन्हें जूता मारो। और कंपेयर किससे करेंगे? अमेरिका देखो कहाँ पहुंच गया, वो चाइना हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ, वो कहां पहुंच गया, वियतनाम कहां जा रहा है, जापान कहां पहुंच गया, ये भी आजाद हुए, वो कहां पहुंच गया, भारत का है। अबे मूर्खो, उधर एक अलग समुदाय को इतनी सारी चीजों की सहूलियतें नहीं दी जाती हैं, वहां आरक्षण नाम की चीज नहीं है, वहां पर देश को तोड़ने की रणनीतियां नहीं चलाई जाती हैं, वहां पर सांप्रदायिक दंगे करने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, वहां आरक्षण की भीख नहीं दी जाती है, तब वो संपन्न है, तब वो सुई से लेकर धागा तक बना रहे हैं। और तुम्हारे देश का अगर बजट 48 लाख करोड़ है, तो उसमें से 20 लाख तो आरक्षण को देना है, 20 लाख करोड़ रुपया, उसके बाद सांप्रदायिकता फैलाओ, संस्थाएं जलाओ, उनको रिपेयर करने में दो। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? क्योंकि मोदी जी ने भी अब कहा है ना कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। भैया फिर पहले एक बताओ, पंडित नेहरू कहते थे मैं पंडित हूँ, उनकी बेटी ने एक पारसी से शादी करी खान से थी, लेकिन अब उन्होंने थप्पा पारसी का लगा दिया, तो मैं कहता हूँ चलो पारसी से करी। राजीव गांधी पारसी होने चाहिए थे या पंडित होने चाहिए थे? आप बताइए। पारसी होने चाहिए थे। राहुल गांधी कैसे दैत्य ब्राह्मण हो गए, बताइए मुझे। कौन इनके बाप दादा कश्मीर में गए थे पंडित बनने के लिए? हैं पारसी से तुम खुद तो अपना धर्म बता नहीं पा रहे हैं, और तुम्हारी दादी ने किराए पे तो सरनेम लिया था। अगर मैं मेहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मेहता मेरे पुश्तों का नाम दिया हुआ है, आपका भी सरनेम होगा, इन भाई का भी होगा, गर्व से बोलते हैं। सबका होता है, कोई शुक्ला होता है, कोई कौशल होता है, कोई दत्त होता है, कोई दत्ता होता है, सबको गर्व होना चाहिए। ये अपना धर्म नहीं बता पा रहे और निकल पड़े साइकिल चला करके कि भैया जाति जनगणना कराएंगे, उनको बता रहे हैं। आज तक बताइए 55 साल इन्होंने राज किया है, जाति जनगणना भी करा दी, आरक्षण भी बांट दिया, कितने लोगों ने तरक्की कर दी। आज देश के अंदर अगर निचला कुचला SC ST OBC है, आरक्षण इन्हीं को मिला, मुझे तो नहीं मिला, हमारे को तो नहीं मिला। हम संपूर्ण फिर भी तरक्की कर रहे हैं अपने बलबूते को, कि हमने पढ़ाई पे जोर दिया, हमने अपने धंधे पे जोर दिया, अपने परिवार के कहने पे चले, एजुकेशन। ये कहाँ है? इन्होंने इनको काटा है। यही कह रहे हैं
कह रहे हैं 10% वाले जो लोग बैठे हैं ना ऊपर में अपर कास्ट वाले, इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके रखा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कब्जा करके रखा ही नहीं। तो कितने यादवों के पास प्राइवेट जेट है, कितने यादवों के पास 100 करोड़ की बिल्डिंगें हैं और प्रॉपर्टियां, बताइए। लालू प्रसाद यादव के अलावा बताइए। उसके घर में खुद के 2 विकास झूल रहे हैं, बाकी भारत का विकास टूट गया। आप बताइए। अखिलेश यादव है ना, कितने यादवों के पास इतनी सारी इंडस्ट्रियां चल रही हैं प्राइवेट, कितनों के कारखाने चला रहे हैं, कितनों को 100 200 हजार करोड़ के मालिक बने हुए हैं यादव, बताइए। लेकिन अखिलेश यादव का पूरा परिवार उठा लीजिए। देखिए, जिस परिवार को इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, जो कि योग था 144 साल बाद, 44 साल का योग बना था, ये परिवार जाके कुंभ में स्नान नहीं करने आया। मगर आपको 36 वीडियो दिखा दूंगा। ये देखिए किस तरह से दोनों भाई जो है छतरी वाली टोपी पहन रहे हैं। देखो भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो भाई, मैं भाजपा का समर्थन नहीं हूँ, ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना, गीता में लिखा है जो धर्म के साथ खड़ा होगा हमें उसके साथ खड़ा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। हमें उसके साथ डट के खड़ा है, क्योंकि गीता में लिखा है और हम अपनी गीता से चलेंगे भाई।